हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर, कोफैक्टर एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। 2/2 और 3/3 की प्रॉपर्टीज, यानी कि किस तरीके से 2/2 में ये चीजें निकाली जाती हैं और 3/3 की मैट्रिक्स में निकाली जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं, बेसिक हमारी वीडियो होने वाली है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। और सबसे पहली बात यहाँ पे डिटर्मिनेंट की अगर कर ली जाए, डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर या एक ऐसी क्वांटिटी है जो पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरीके से निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी छोटी क्लासेस के अंदर, बट डिटेल वीडियो है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और उन्हीं दोनों एग्जाम्पल से मैं सारे माइनर, कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट के बारे में डिटेल में बात करूंगा। देखो, अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास 1 2 3 4, जब भी एक 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब इजी है। कैसे? डिटर्मिनेंट की नोटेशन होती है, या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर ये मैट्रिक्स का नेम क्या है, ए। तो कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट 2/2 में? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाकी दोनों 3 2 6, यानी कि पहले ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। 2/2 का इतना सही है। या इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात कर लेता हूं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? ए डी माइनस में बी सी। हमेशा आंसर ये निकल करके आएगा। बात करते हैं इसके माइनर्स के बारे में। बात करें अगर इसके माइनर्स के बारे में, डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है? एक मैट्रिक्स का निकलता है, बट माइनर हमेशा एक एलिमेंट का होता है, यानी कि हर एलिमेंट के पास अपने अपने माइनर है। तो 2/2 की बात करते हैं। मान लो मैं 1 के माइनर के बारे में बात कर रहा हूं। 1 कौन है? A11। तो A11 के माइनर का नेम क्या होगा? M11। A12 के माइनर का नेम M12, M21 और M22। इस तरीके से उनके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर होंगे। और निकालने कैसे? बहुत सिंपल है। जैसे अब इसके माइनर के बारे में बात हो रही है, तो इसका रो और कॉलम छोड़ दो, बची हुई वैल्यू ही इसका माइनर है। इसका रो और कॉलम छोड़ दो तो बची हुई वैल्यू ही इसका रो माइनर हो गया। 3 के लिए रो कॉलम छोड़ दो, इसका माइनर 2 हो गया। और इसी तरीके से 4 का माइनर 1 हो गया। पढ़ चुके हम ये पहले। तो ये तो माइनर हो गए। बट अगर यहाँ पे कोफैक्टर्स की बात की जाए, तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, या हम कई बार किसी किसी बुक में कैपिटल सी भी पढ़ लेते हैं। तो कैपिटल ए या कैपिटल सी, जिस मर्जी से डिनोट कर सकते हो, दिस इज योर विश। मान लो A11 की बात की जा रही है, A21 की बात की जा रही है, A12 की बात की जा रही है, A21। तो हर एक एलिमेंट का अगर अपना माइनर है, तो हर एक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर भी होगा ही होगा। अब देखो, अगर कोफैक्टर की बात की जाए, जहां माइनर में आई और जे की एडिशन इवन है, वहां माइनर और कोफैक्टर सेम रहेंगे। 1 + 1 इवन है, 4 ही आंसर आएगा। 1 + 2 ऑड है, साइन चेंज कर दो। 2 + 1 ऑड है, साइन चेंज कर दो। 2 + 2 4 है, इवन, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इतना सा डिफरेंस है। अब एक बार 3/3 का समझते हैं। मान लो एक 3/3 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 समथिंग, 1 2 1 और 2 2 1, कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत तरीकों से एक्सपेंड हो सकता है, 6 तरीकों से। आप R1 से एक्सपेंड कर सकते हो, R2 से कर सकते हो, R3 से कर सकते हो, आप C1 से कर सकते हो, C2 से कर सकते हो, C3 से कर सकते हो। और बेसिक रूल क्या चलता था वहां पे? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। और ये रिप्रेजेंट करता है I + J पे। जहां I + J ऑड है वहां साइन नेगेटिव, अदरवाइज साइन पॉजिटिव, या इवन वाले केस में साइन पॉजिटिव। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको R1 से एक्सपेंड कर रहा हूं, तब मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? R1 का मतलब है मैं इसका यूज कर रहा हूं, है ना। तो पहले यहां साइन देखो, प्लस का 1, रो कॉलम छोड़ो, इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ये बच गया। इसका वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट 6 माइनस में 2 विच इज इक्वल टू 4। फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट, इसकी कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो। 3 - 2 दैट इज 1। फिर अगेन 3 आ गया,
रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 2 माइनस में 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो आंसर कितना आया मेरे पास, 4 माइनस 2 माइनस 6, तो आंसर आएगा 4 माइनस 8 इज माइनस का 4। क्लियर यहां तक। अब ये हुआ माइनस का 4। अगर मैं इसको किसी और से एक्सपेंड करता तो, मान लो मैं C2 से एक्सपेंड कर रहा हूं मैंने आंसर बोला ना सेम आना चाहिए, आंसर तो सेम आएगा। C2 से एक्सपेंड करो, माइनस 2, रो कॉलम छोड़ दो, 3 माइनस में 2 1 आ गया, फिर प्लस यानी कि 2, इसकी रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 3 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 3, फिर माइनस C2 से कर रहे थे ना, 2 आ गया, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2। आंसर चेक करो, माइनस 2 माइनस 6 और प्लस का 4, अभी भी आंसर क्या आ रहा है, माइनस 8 प्लस 4। तो डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम, इस मर्जी तरीके से आप निकालते रहो। अब अगर मैं माइनस की इसकी बात करता हूं, यानी कि अगर नो एलिमेंट है तो माइनर कितने होंगे, 9 होंगे, M11 M12 M21 सॉरी 13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। क्लियर। तो माइनर के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, इन सब माइनर्स को निकालते हैं। यहां पे देखो 1 1 के अगर माइनर के बारे में बात हो रही है तो इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। 6 माइनस में 2 दैट इज 4, आंसर। 1 2 के डिटर्मिनेंट के बारे में बात हो रही है, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 3, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 2 माइनस का 4 माइनस का 2, आंसर आ गया। M21 रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। M22 रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 3 माइनस में 6 माइनस का 3 ठीक है, 2 3, 2 माइनस 4 माइनस का 2, अगेन 3 1, 2 माइनस का 6 माइनस का 4, 3 2, रो कॉलम छोड़ो, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2, और 3 3 के केस में आ जाएगा 2 माइनस 2 0। और लेकिन अगर यहां पे कोफैक्टर निकालने हो तो बड़ा आसान है, वही A11 A12, 1 प्लस 1 इवन है तो सेम कोफैक्टर रहेगा, 1 प्लस 2 ऑड है, कोफैक्टर साइन चेंज हो गए, इवन है साइन सेम रहेगा, ऑड है साइन चेंज कर दो, इवन है साइन सेम रहेगा, ऑड है साइन तो वही का वही, चलो 3 प्लस 1 इवन है, 3 प्लस 2 ऑड है, 3 प्लस 3 इवन है, तो ये मेरे पास इसके कोफैक्टर हो गए। यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोफैक्टर्स एंड माइनर। वैसे तो इसको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बट इसको रिलेशनशिप से ध्यान रखो। क्या होता है कि हर एक कोफैक्टर इक्वल होता है -1 रेज टू पावर I प्लस जे। इसको आप फॉर्मूला बोल दो या इन दोनों के बीच में रिलेशन बोल दो, कोई फर्क नहीं है। वो कहता है कि कोफैक्टर हमेशा माइनर के इक्वल होगा विद दिस प्रॉपर्टी। अरे ऑब्वियस ही बात है, जब भी देखो और इवन वैल्यू निकल के आई I प्लस जे की हमेशा ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, इवन तो 1 ही निकलेगा ना, माइनर के इक्वल होगा। जैसे ही ऑड आंसर आया आपका जो कोफैक्टर है वो माइनर के नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अब एक चीज और, यहां पे डिटर्मिनेंट को और कैसे लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट बी वेरी फ्रैंक, कभी भी इतने सिंपल से टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट नहीं होते। कुछ आए हुए हैं डेफिनेटली जिनके बारे में आज लाइव में डिस्कस करेंगे, बट एक दो जो चांसेस बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डिटर्मिनेंट को और कैसे लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट को लिखा जा सकता है उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को उसी के पर्टिकुलर अगर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दैट इज नोन एज द, या उनको ऐड कर दिया जाए बाद में, इज डिटर्मिनेंट। हो क्या रहा है, एलिमेंट को हम उसके कोफैक्टर से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप कहोगे सर फिर यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इवन पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है, ये ऑड है, तो एलिमेंट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और एडिशन, चाहे वो R1 की हो, चाहे वो R2 की हो, चाहे वो R3 की हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर, और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हम इनवर्स और एडजॉइंट पर जंप करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया तो डेफिनेटली लाइक जरूर करेंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।